बांस सीरत निगारों ने लिखा, हुजूर की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल और पीर का दिन, और जिस दिन अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुंचे वो दिन भी पीर का दिन था और रबीउल अव्वल की 12 तारीख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तेफाक है, एक हुस्न इत्तेफाक है, बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है, बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। और आपको बताऊं फिर उस पर एक और हसीन चीज कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल पीर के दिन 12 तारीख को मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हदीस पाक में आता है कि औरतें छत पे थी और बनु नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां डफ बजा करके नात पढ़ रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रु अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि हुजूर आए तो फिर नाते होनी चाहिए। बेशक बेशक, सुभान। बांस लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि नाते नहीं होनी चाहिए, उनको उन लोग नातों को गाना बजाना सोच। कुछ दुनियादार लोग हैं या कुछ कॉलेज स्कूल के ऐसे बच्चे हैं कि जो दीन नहीं जानते, जो लोग दीन नहीं जानते, या फिर ये बात कौन करता है, जो बच्चे दीन नहीं जानते कि भाई हमारे दीन में गाने बजाने का क्या ताल्लुक, हमारे दीन में शेर शायरी का क्या ताल्लुक। कुछ तो वो हैं, और एक तबका वो हैं जिनके दिल इश्क और मोहब्बत से खाली है। पता नहीं वो कौन लोग हैं, कहां रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं, क्या फिक्र है। दो तबके हैं जो इसका इनकार करते हैं। एक तो वो जिसके पास इल्म नहीं, तवज्जो आपकी, दो तबके इसका इनकार करते हैं। किसका? एक तो वो जिसके पास इल्म नहीं, और एक वो है जिसके पास इल्म है मगर इश्क नहीं। या तो बेइल्म इसका इनकार करता है या तो बेइश्क इनकार करता है। और बेइल्म जाहिल होता है, बेइल्म जाहिल होता है, और बेइश्क जिसके पास हुजूर का इश्क ना हो वो काफिर होता है। तो या तो जाहिल इसका मुनकिर है, या तो इश्क न करके काफिर इसका मुनकिर है, इश्क न करके काफिर इसका मुनकिर है, क्योंकि इश्क के बगैर ईमान नहीं हो सकता। तो अब हमारे मजहब में गाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन नात को गाना बजाना कहना ये इंतहाई दर्जे की दिल की बदबख्ती और शकावत है। शायद ही 1% लोग भी ये बात नहीं करते होंगे जिनके पास अल्लाह ने दिल दिया है, इश्क दिया है, मोहब्बत दी है। उसका सबूत क्या है? अंसार की छोटी छोटी बच्चियां बनु नज्जार की कह रही है, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्रु अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। और हुजूर ये सुन रहे हैं और सुन करके मुस्कुरा रहे हैं, और जो गुलाम हैं वो खुशी से नारे लगा रहे हैं, मरहबा बिका या रसूल अल्लाह, मरहबा बिका या रसूल अल्लाह, मरहबा बिका या रसूल अल्लाह। और सहाबे किराम कहते हैं, फिदा कौमी व अबी या रसूल अल्लाह, यानी कि नारे लग रहे हैं मदीने मुनव्वरा में। गोया के पता चल रहा है नात भी हो रही है, नारे भी हो रहे हैं। और सीरत निगार लिखते हैं, आका आए तो इतनी भीड़ हो गई कि रास्ते में चलने की जगह न रही। इसको जुलूस नहीं कहते तो फिर जुलूस कहते किसको? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में कदम रखा तो नारा भी साबित हो गया, नात भी साबित हो गई, और हुजूर की आमद पर लोगों का रोड पे निकलना भी साबित हो गया। ये तो यही बात है ना, अगर इंसान को इश्क हो तो फिर इश्क जो है वो सारे जो है वो निकाल ही लेता है, अखज़ कर ही लेता है। और फिर एक बात आपको बताऊं, फिर नातों का ये सिलसिला चला, इस शान से चला कि कभी हस्सान ने कहा, वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने नहीं देखा, मेरी आंखें क्या देखती या रसूल अल्लाह।
आप जैसा हुस्नो जमाल वाला किसी माँ की गोद में पैदा ही नहीं हुआ। और फिर हस्सान कहते हैं मेरे आका, अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक बना करके पैदा फरमाया, और कहते आप जैसा बनना चाहते थे। हस्सान का अकीदा देख, सहाबी रसूल का कीदा, या रसूल अल्लाह आप जैसा बनना चाहते थे, गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया। इसको मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नातें पढ़ी जा रही। एक बात आपसे और कहता हूं, अगर इस उम्मत में नात शरीफ को राइज कर दिया जाए तो ये उम्मत गुनाह से महफूज हो सकती। नौजवानों को हम गुनाह से बचाने के लिए ऑल्टरनेट के तौर पर नात की तरफ माइल कर, इसलिए कि इस्लाम ऑल्टरनेट पेश करता है, बदल पेश करता है। मना करने से बदल पेश करना आसान होता है। आपसे पूछता हूं, वो वाहियात गाने जिसमें कुफरियात हो उसको पढ़ने की बजाय अगर उसको कह दिया जाए ये न सुन बल्कि ये सुन, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। मुझे हाथ आए अगर ताज शाही, तेरी कफ़-ए-पा पर निसारा करूं मैं। तेरे सर पे, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदका उतारा करूं मैं। तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे, कहाँ अपना दामन पसारा करूं मैं। अगर वाहियात गानों की बजाय लोगों को ये नाते दे दी जाए कि लम याती नज़ीरू का फी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सर सुहे है, तुझको शे दो सरा जाना। अगर हम कोई गजल की बजाय लोगों को ये नात दे दे, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ये तो चंद नमूने मैंने पेश किए, वरना आज भी नातें लिखने वाले लिख रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। खूबसूरत अंदाज है, खूबसूरत लहजा है, खूबसूरत तखज्जुलात है, खूबसूरत तसव्वुरात है। आज भी नातों का सिलसिला जारी है। हस्सान, सादी, शिराजी, गजाली और जो है वो नाबगा जादी, इमाम अहले सुन्नत, मुफ्ती आजम, काफी मुरादाबादी, इस तरीके से लोगों की बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए नातें लिखी जा रही है, गुफ्तगू हो रही है, सिलसिला चल रहा है। और एक बात आपको बताऊं, नात शरीफ पढ़ने वालों के लिए मगफिरत की बशारत है, जवानी की बशारत है, मुंह सलामत रहने की बशारत है। बल्कि अल्लाह उस मुंह को कैंसर से बचा ले जिस मुंह पर, जिस जबान पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिदहत हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हस्सान से कहा था, हस्सान जब तक तू मेरी नात पढ़ता रहेगा अल्लाह जिब्रील के जरिए तेरी मदद करता रहेगा। अर्ज़ की अल्लाह जब तक हस्सान मेरी नात पढ़े इसका मुंह सलामत रखना। सहाबा कहते हैं 120 साल के हो गए थे हस्सान, ऐसा लगता था जैसे अभी भी जवान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात शरीफ की अपनी बरकत है। अपने बच्चों को आदी बनाइए, अपने बच्चों को पाबंद गाने मत गाइए। गाने में कुफरिया कलिमात है, गाने में गंदगी है। और एक चीज़ है, गाना जिसके लिए गाया गया वो जानी लोग हैं, जानिया लोग हैं, वो शराबी हैं, जुआरी है और गुनहगार है, मुजरिम है और अल्लाह के नाफरमान है, अल्लाह के दुश्मन है वो लोग जिनके लिए गाने और गज़लें हैं। इसलिए हुजूर की मिदहत कीजिए, हुजूर की मदद सराई कीजिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर की नात पढ़ोगे उसकी बरकतें दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात यहाँ आ गई तो अर्ज़ कर दूं, नात की बात। फिर आगे चलते मैं उन्वान से नहीं हटूंगा, बात करूंगा, लेकिन उन्वान आगे बढ़ाने से पहले बात अचानक याद आई।
नात शरीफ का फायदा क्या है? नात शरीफ का फायदा क्या है? देखिए, हम लोग जो कुछ भी करते हैं, अगर आपकी तवज्जो तो सुनना, हम जो कुछ भी करते हैं हुजूर को उस पर इत्तला होती है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान से ज्यादा हमारे करीब है। कुरान कहता है अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हैं। और तर्जुमा यह भी है कि नबी मोमिनों की जान के मालिक हैं। तवज्जो आपकी, नबी मोमिनों के जान के मालिक हैं। तो भाई जो मालिक होता है तो उसका माल कहां होता है? माल तो मालिक के करीब ही होता है ना, माल तो मालिक के कब्जे में ही होता है ना। तो चाहे ये कहो चाहे ये कहो, इसीलिए मेरे इमाम ने कहा सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। सब कुछ तो उन्हीं का है, सच बात अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है, सब उनकी मुट्ठी में है। इसीलिए सरकार नज़मी ने भी कहा कि उनकी बंद मुट्ठी में सारा बाकपन मेरा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम, अगर आप मोमिन समझते हैं, अपने आप को ईमान वाला समझते हैं, तो रसूलुल्लाह हमारी जान से ज्यादा करीब। मैंने कल की रात और परसों की रात हजारों का मजमा था, लोगों को एक पैगाम दिया। लोगों से मैंने कहा, और ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, पूरी तकरीर याद रहे न रहे ये याद रखना। आपने अब तक सबसे दिल लगाया है। मेरे मालेगांव वालों, गुंबदों मीनार के शहर में रहने वालों, बारिश के मौसम में भी, कीचड़ में भी आराम सुकून तज कर रसूलुल्लाह की महफिल में आकर बैठने वालों, आपने सबसे दिल लगाया है। आपका दिल पैसे से लगाया आपने, किसी ने गुनाहों से लगाया, किसी ने औलाद से लगाया, किसी ने मकान से, किसी ने दुकान से, किसी ने किससे, किसी ने किससे, किसी ने किससे। एक बात मेरी आज मान लो, सबसे दिल लगाकर देखा, अल्लाह के नबी से भी एक बार दिल लगाकर देखो, उनसे सच्चा प्यार करके देखो। अगर आप कल की तकरीर में आएंगे, कल की महफिल में आएंगे, तो कल मैं बयान करूंगा आपके सामने आशिके रसूल कौन, तो सबको पता चल जाएगा कि कौन आशिके रसूल होता है। अभी तो झगड़ा ही हो रहा है ना, वो कहता है मैं, वो कहता है मैं, वो कहता है मैं, सब कह रहे हैं मैं। लेकिन कल हम इंशाअल्लाह हदीस पाक की और बुजुर्गों के अक़वाल की रोशनी में बताएंगे कि आशिके रसूल कौन होता है। लेकिन वो कल का उन्वान है। आज सिर्फ ये पैगाम आपके लिए कि सबसे दिल लगाया, हुजूर से दिल लगा के देखो, हुजूर से इश्क करके देखो। अगर वाकई इश्क आपने कर लिया, पता है क्या होगा? आप अकेले रहेंगे तो आपको यह फील होगा कि जैसे कोई मेरे साथ है। अल्लाह की कसम कह रहा हूं, झूठ नहीं, ये सच्चाई है। जो आप वाकई अगर इश्क करें, अभी तक हमने बात की इश्क की, अगर उनसे इश्क करोगे, अकेले में रहोगे तो डर नहीं लगेगा, आपको अकेले में कैफ महसूस होगा, आप हमेशा तन्हाई महसूस करोगे। ये जो मोबाइल में बार बार लगे रहते, मोबाइल बंद करके आप बैठे रहोगे। आप मैसेजेस देखते हो, छोड़ दोगे मैसेजेस देखना, फेसबुक पे जाते हो, छोड़ दोगे, यूट्यूब पे जाते हो, छोड़ दोगे। क्यों? अगर सच्चा इश्क हो गया तो आप आबादी छोड़कर वीराना तलाश करोगे, दोस्तों की अंजुमन छोड़कर तन्हाई तलाश करोगे। क्यों? क्योंकि जिनको वाकई इश्क हुआ है, जब वो अकेले में होते हैं तो ऐसा लगता है कोई मेरे साथ मौजूद है, और वो यार की मौजूदगी की लज्जत महसूस करते हैं। और फिर जब उनका कोई दिल दुखाता है और वो रोते हैं तो ऐसा लगता है किसी की आस्तीन मेरे आंसू को पोंछ रही है। जब उन पर मुसीबत आती है तो यूं लगता है जैसे कोई सर पे तसल्ली का हाथ रख करके तसल्लियां दे रहा हो। जब बेचैन होते हैं ऐसा लगता है कोई सीने पे हाथ रख करके सीने को ठंडा कर रहा हो। लेकिन बस बात इतनी होती है, ये सब करने वाला नजर नहीं आता, महसूस करना पड़ता है वो है
अल्लाह, सुभान अल्लाह। करके देखें। इस उम्मत को जरूरत है किसी सहारे पर नजर करने की बजाय उसकी तरफ तवज्जो करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा सहारा बनाकर जिस हबीब खुदा मुस्तफा जाने रहमत को भेजा है, जिस दिन उनके हो जाओगे कब्र की तन्हाई भी तुम्हें बेचैन न करेगी, कमरे की तन्हाई भी तुम्हें बेचैन न करेगी, बल्कि इकबाल कहते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और उस्ताद ज़मन मौलाना हसन कहते हैं दिल में हो याद तेरी। ये दो मिसरों में बयान कर दिया। अगर वाकई इश्क हो जाए तो मेरी बात आपको गलत न लगेगी, इश्क करके देखो। अब तक बातें की है, इश्क करके देखो। उस्ताद ज़मन कहते हैं दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, और आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, और उसकी किस्मत में फिदा तख्त शही की रात खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। अल्लाह अकबर। उनके बन कर देखें। और इश्क कैसे होता है कल बयान करेंगे, लेकिन आज जो कहना है नात शरीफ, ये भी इश्क पैदा करने का जरिया है। नात शरीफ भाइयों, और नात भी उसकी लिखी हुई जो जिम्मेदार शायर, अड़गम दड़गम अटांग पटांग नहीं। क्योंकि आज लोग कुछ भी कुछ लिख रहे हैं। एक जलसे में मौजूद था, किसी ने कहा वो उसके मुंह पे डाल दो गर्म पानी, उसके मुंह पे डाल दो ठंडा पानी। मैंने कहा ये कोई नात है, ये ठंडा पानी गर्म पानी। एक नात मैंने सुना कह रहे कि इतना मारेंगे कि ढूंढते रह जाओगे। मैंने कहा ये कोई नात है? मारपीट की कोई बात नात में होती? नात कहते हैं महबूब की तारीफ, और दूसरे रुख पर महबूब के दुश्मनों को जवाब देना। महबूब की मिदहत करना या महबूब के दुश्मनों को जवाब देना। 14वीं सदी में अगर सिनफ़े नात को देखें तो मुझे इमाम अहमद रजा के कलाम को मैं तखज्जुलात की मेराज पर देखता हूँ। अगर यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो मैं उनके सामने एक कलाम पेश करता हूँ ऐसे ही, और वो जरा समझे कि ये बात कौन कर रहा है, किस तरह की बात है। वो कहते हैं, और देखिए तगज़्ज़ुल नात दोनों एक दूसरे से कैसे गले मिल रहे हैं, और उर्दू अदब किस तरीके से मेराज पा रहे। कहते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, मिट गए आप मिटाने वाले, आसियो थाम लो दामन उनका, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, सुनियो उनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले। और कहते हैं कफे दरियाए करम में है रजा, कफे दरियाए करम में है रजा, 5 फव्वारे छलकने वाले, और क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अल्लाह अकबर। इस तरह से बेशुमार कलाम है, और भी लिखने वालों ने लिखा है। तो अर्ज ये कर रहा था कि नात शरीफ, आप अच्छे से नात शरीफ सुने। आप जो भी करते हैं, हम जो भी करते हैं, हुजूर देखते हैं। ये जो महफिल सजी है ना, इस पर भी हुजूर की नजर है, इस पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं। अब आपको यह भी एहसास होना चाहिए बात आगे बढ़ाने से पहले, जब इस पर भी हुजूर की नजर है तो आप नमाज नहीं पढ़ते तो उस पर भी हुजूर की नजर है। अगर आप सूद का धंधा करते तो उस पर भी हुजूर की नजर है। अगर आप किसी लड़की से नाजायज और हराम ताल्लुकात कायम करते हैं तो उस पर भी हुजूर की नजर है। अगर आप किसी के साथ पाप करते हैं तो उस पर भी हुजूर की नजर है। इसलिए जरा संभल कर, जब नबी को अपनी जान के करीब मानते हो, जान से ज्यादा करीब मानते हो, तो फिर थोड़ा इसका भी एहसास करना। और एक बात आपसे ये भी कहूं, कलाम सुनो, सच्चे सच्चे शोरा के सुनो। आजकल लोगों का मिजाज बदल गया।
किसी का भी सुनते हैं। बल्कि अब तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोग राफजियों का कलाम भी सुन रहे हैं। एक बात याद रखना, जिसका कलाम सुनोगे, जिसकी किताब पढ़ोगे, उसकी फिक्र तुम पर असरअंदाज होगी। वो रवाफिज जो गौसे पाक को सैयद नहीं मानते, किस मुंह से सुन्नी उनका कलाम सुनते हैं? वो राफजी जो सहाबा को काफिर मानते हैं, किस मुंह से लोग उनका कलाम पढ़ते हैं, उनका कलाम सुनते हैं? याद रखना, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिनसे मुशाबहत करे वो उन्हीं में से है। और हमारे मुर्शिदों में एक मुर्शिद हुजूर अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कसम खुदा की, राफजी की कब्र खोद के देखना, सूअर ना निकले तो फिर कह देना। आप क्या समझते हैं? इश्क जब तक हदों में है, मसलक की हदों में है, तो का पाक है और निजात दहिंदा है। शरीयत की हदों में है तो कामयाब है। याद रखना, वरना उस मकाम पर जाओगे कि जहां सिवाय जहन्नम के कुछ और नहीं। जैसे ईसाइयों को ईसा पना नहीं देंगे, वैसे राफजियों को पंजतन पना नहीं देंगे। तो इसलिए जिसकी सुनो वो शायर सुन्नी होना चाहिए, और वो भी शरीयत मुताहरा की हद में उसने लिखा हो। एक बार एक शख्स इमाम अहले सुन्नत के पास नात लिख करके लाए, तो उन्होंने लिखा, जिसका मफहूम ये है, दरख्त कब खड़े हैं गुंबदे खजरा के सामने। दरख्त खड़े हैं, मुझे याद नहीं आ, लेकिन मैं मफहूम पेश करूं। दरख्त खड़े हैं गुंबदे खजरा के सामने, मजनू खड़े हो जैसे लैला, मजनू खड़े हो जैसे खैमा लैला के सामने। यानी कुदसी खड़े हैं, हाँ ये कुदसी खड़े हैं ऐसे गुंबदे खजरा के सामने के मजनू खड़े हो जैसे खैमा लैला के सामने। तो यानी हुजूर के रोजे को खैमा लैला से तशबीह दी है ना, खैमा लैला से तशबीह दी। तो मेरे इमाम ने उसकी क्या इस्लाह की? फरमाया कुजा लैला और उसकी औकात, और कहा मेरे महबूब का रोजा। ये कहो कि दरख्त यूं खड़े हैं गुंबदे खजरा के सामने, कुदसी खड़े हो अर्शे मुअल्ला के सामने। ये इश्क इसको कहते हैं। तो इसलिए कलाम सुनने से पहले शायर भी देखो। आजकल कुछ भी हो रहा है तो याद रखना, गुमरही दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे से है। बल्कि हमें तो यह भी पता चला, हमें दुख है कि मुहर्रम शरीफ के अंदर सुन्नियों ने बहुत मातम बजाए, और हमें दुख है इसका। इस्लाम में, और वो भी अहले सुन्नत में, गौस पाक के मसलक में, गरीब नवाज के मसलक में, महबूब इलाही के मसलक में मातम की कोई इजाजत नहीं। जो करते हैं वो उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारे अहले सुन्नत, अगर कोई कहता है कि नहीं मेरा इश्क कहता है, तो हम पूछते हैं तो क्या गौस पाक से बड़ा तो आशिक अहले बैत है? गौस पाक तो घर वाले थे। गरीब नवाज से बड़ा तो आशिक अहले बैत है। मखदूम सिमना से बड़ा तो आशिक अहले बैत है। याद रखना, जिससे मुशाबियत करोगे क़यामत में उसी के साथ उठोगे। हम मुतमईन हैं अहले बैत की मोहब्बत पर कि हम गौस पाक के नक्शे कदम पर इंशाअल्लाह क़यामत में गौसे पाक के साथ उठेंगे। और जिन सीनों के अंदर अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नहीं है, बल्कि चिटिंग करने और खुलफाए राशिदीन का बुग़्ज़ है, वो यहाँ भी पिट रहा है और वहाँ भी पिटेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों का हाल ये है कि मेरे इमाम कहते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। हमारे यहाँ तो 10 दिनों तक के उनकी मुशाबियत के कपड़े पहनने की भी इजाजत। आप सोचेंगे कि मिलाद के मौके पे ये मुर्दा गड़ा क्यों निकाला जा रहा है? इसलिए निकाल रहे हैं कि आज बदमजहब भी सलाम और नाते पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि किसी की आवाज अच्छी है तो आप उसको सुनने लगे। नहीं,
एक साहब को हमने सुना कि वो बैठ के लोगों को सलाम पढ़ा रहे हैं, क्या मुस्तफ़ा शान रहमत पे लाखों सलाम आ रही है। मैंने कहा कि अब तक तो आप लड़ते रहते थे और आप कहते थे कि लाखों सलाम झूठ है, लाखों सलाम झूठ है। तो जब लाखों सलाम झूठ है तो हम जाने रहमत पढ़ते हैं, तुम शान रहमत पढ़ते हो। हालांकि आपको कहूं, जान और शान में कितना बड़ा फर्क है। यही तो तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर। मेरे इमाम ने जान कहा, तुम शान, हालांकि वो शान रहमत भी है और जाने रहमत भी है, लेकिन जाने रहमत का जो लुत्फ है वो आशिक जानते हैं, जिनके ईमान में जान है। और आप कहते थे अब तक कि लाखों सलाम पढ़ना हराम है, हराम है। हम कहते क्यों हराम है? कब मस्जिद में पढ़ते हो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो एक ज़बान में लाखों सलाम कहना ये झूठ है कि नहीं? हमने कहा अभी तो आप कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा जलसा कामयाब हो गया। हमने कहा जब तू एक ज़बान में लाख लाख बार अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता है तो क्या एक ज़बान में हम लाखों सलाम नहीं पढ़ सकते? सुभान अल्लाह, सुभान जब एक ही जबान में लाखों शुक्र अदा हो सकते तो एक ही जबान में लाखों सलाम नहीं हो सकते? तो याद रखना, इमाम अहमद रजा तक को पूर्णा आसान नहीं है। मेरे इमाम के बारे में उन्हीं के पीर खाने से आवाज आई, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रजविया तो एक करामत है, हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। चले बात दूर निकली तो आपको नाते सुननी है, लेकिन मुस्तनद मुअतबर और उस शाकान रसूल से सुननी है।